Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is coordinate geometry. Friends, in a previous session we have seen example based on distance formula. Today we are going to continue same topics. That means we are also going to study example based on distance formula. So your example is find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. हमें इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस फाइंड करना है 0, 0 यानी कि ओरिजिन 0, 0 यानी कि ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट इज 36, 15. तो ओरिजिन और ये जो पॉइंट है 36, 15 ये दोनों पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. ओके तो ओरिजिन let O 0, 0 be origin and P 36, 15 be your another point. Okay, then we have to find the distance from the origin. So this formula for distance from the origin, O is your origin, P is any point, then the distance of OP. Suppose this is your coordinate plane x-axis. Okay, and another is this vertical line is your y-axis. This is your origin, and here suppose P is any point in the plane with coordinate xy, then the distance of point P from origin and this any key that is OP is equal to इसका formula है under root of x square plus y square. This is formula for distance of the point from origin और पॉइंट P इज एक्स वाई. तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग ओरिजिन और कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. जो पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट को डिनोट करना है एक्स वाई से. तो इस एग्जांपल में ये जो पॉइंट हमें दिया गया है 36, 15 इसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिनोट गिवन पॉइंट बाय लेटर एक्स वाई. ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन OP is equal to under root of x square plus y square. इसमें भी x की जगह ये पॉइंट P का x वेरिएबल x कोऑर्डिनेट पुट करना है, y की जगह ये जो दिया गया पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट पुट करना है. तो we get here OP is equal to under root of x square x is your 36 square plus y square y means 15 square is equal to under root of 36 का स्क्वायर है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है 225 अंडर रूट ऑफ ये दोनों का जोड़ होता है 1521 एंड अंडर रूट ऑफ 1521 है 39. सो वी गेट OP is equal to 39 unit. OP is equal to 39 unit. So we get distance of the point P 36, 15 from the origin is 39 यूनिट. ओके, तो इसी तरह ओरिजिन या कोई भी पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन O 0, 0 एंड 36, 15 इज 39 यूनिट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 -2, 11 आर कोलिनियर. अभी हमें यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिए गए, ये हमें डिटरमाइन करना है, पता करना है कि ये जो दिए गए पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट दिस 3 पॉइंट्स बाय द लेटर ए बी सी. तो पहले हम लोग ये तीनों पॉइंट ए बी सी से डिनोट करते हैं. तो योर फर्स्ट पॉइंट वी कैन डिनोट इट बाय ए. योर वन पॉइंट इज योर फर्स्ट पॉइंट ए 1, 5. योर सेकंड पॉइंट 2, 3 इज पॉइंट बी 2, 3 एंड थर्ड पॉइंट -2, -11 we can denote it by letter C and C -2, 11. अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले ये दो पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यानी कि वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस AP. ओके, देन फाइंड डिस्टेंस BC, देन फाइंड थर्ड डिस्टेंस AC. तो इसीलिए हमें ये दो पॉइंट का बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला.
तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, बाद में बी सी और बाद में ए सी। तो फर्स्ट ए बी। तो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस ए बी वेयर ए की कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट आपका 1 5 है, सेकंड पॉइंट आपका बी 2 3 है। तो वी कैन डिनोट फर्स्ट पॉइंट बाय लेटर x1 y1, second point b by letter x2 y2. That means we get here the value of x1 y1 x2 y2. तो हम लोग यहाँ कंपेयर करके x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x1 का मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो x1 1 सफिक्स फॉर फर्स्ट पॉइंट, x मीन्स x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आपका 1 है, तो वी गेट हियर x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 का वैल्यू 1। y1 इज मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट और y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट 5 है, so we get the value of y1 is here 5u. x2 means 2 suffix for second point, x means second x coordinate है, तो x coordinate of second point, तो second point का x coordinate आपका 2 है, so we get x2 is equal to here 2 and y2 means y coordinate of second point और ये second point का y coordinate 3 है, so we get here y2 is equal to 3। तो इसी तरह से हम लोग x1 y1 x2 y2 का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करना है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अभी x1 आपका क्या है 1 माइनस x2 आपका क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू है 5u माइनस y2 का वैल्यू है 3 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता है अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस 2 आपका होगा कितना होगा -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 3 आपका होगा 2 उसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आता है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में 1 प्लस 4 हो गया आपका 5, सो अंडर रूट ऑफ 5, सो वी गेट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5u यूनिट। तो वी गेट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पॉइंट ए बी इज अंडर रूट 5u यूनिट। तो ये पहला 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5u यूनिट। ओके, नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू पॉइंट बी सी। अभी बी और सी ये दोनों पॉइंट का बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बी सी इज इक्वल टू, अभी ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये एग्जांपल में एक बार लिखा है तो सेकंड टाइम नो नीड टू राइट, वही देखना है और वैल्यू पुट करना है। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1। अभी देखिए पहला जो पॉइंट है x1 y1 से डिनोट करना है, सेकंड x2 y2 से। तो आप लोग को x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इजीली आप लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का हमने डिनोट किया x1 y1 से, तो x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 2 है, तो वी गेट हियर x1 इज 2, तो हमें x1 का वैल्यू 2 मिलता है। y1 मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट है 3, सो वी गेट y1 इज 3। x2 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, तो ये सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, सो x2 इज -2। y2 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, तो ये सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका -11 है, सो y2 इज हियर -11। तो इसी तरह से ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमें मिल गई। अभी डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना है, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी लिखा है, ये आप लोग बोलना है अंदर और वैल्यू पुट करना है। तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ x1 का वैल्यू आपका है 2 माइनस x2 का वैल्यू आपका है -2, तो ये माइनस ऑलरेडी साइन है और ये -2 होने के कारण ब्रैकेट में -2, ओके ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 प्लस y1 आपका है 3 माइनस y2 माइनस साइन है
और ये 11 को भी माइनस साइन है तो ये माइनस ब्रैकेट में लिखा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अगेन दिस कैन बी रिटर्न एज, अभी ये इसी तरह हम लिख सकते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पहला आपका 2 एज इट, और ये माइनस ऑफ माइनस बिकम +2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट में 3 एज इट, और माइनस ऑफ माइनस 11 बिकम +11 ब्रैकेट स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 2 और 2 का जोड़ हो गया 4 स्क्वायर, प्लस ये 3 + 11 का जोड़ हो गया 14 स्क्वायर। ओके, सो वी गेट 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपका आता है अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, अंडर रूट में इनका जोड़ आता है 212, तो वी गेट AC इज इक्वल टू 212 यूनिट। तो हमें AC मिल जाता है 212 यूनिट। ओके, so we get here is BC is equal to under root of 212 semi, तो we get second equation। ये B जो मिला है उसको इक्वेशन 1 से नोट किया, सेकंड डिस्टेंस BC जो मिला है उसको हम लोग इक्वेशन 2 से नोट किया है। अभी बच गया आपका AC। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस AC अगेन हियर, नाउ वी विल फाइंड AC। अभी हम लोग AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपके 1 5, सी के कोऑर्डिनेट है -2 -11। ये पॉइंट है उसको डिनोट करना है बाय लेटर x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट को डिनोट करना है बाय लेटर x2 y2। या फिर डिनोट किया है। अभी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। नो नीड टू राइट x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -11। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ऑब्जर्वेशन से आप लोग को पता चल रहा है, आप लोग डायरेक्टली ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना है। तो डिस्टेंस AC या उसको CA भी बोल सकते हैं। ये दिस AC सेम एज CA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला अंदर बोलना है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2। तो x1 आपका है 1 माइनस x2 माइनस, और x2 के वैल्यू -2 इसलिए ब्रैकेट में -2 लिया, ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y1 आपका है 5 माइनस y2 आपका -11 है इसलिए ब्रैकेट में -11, ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये अंडर रूट ऑफ ये 1 एज इट, और ये माइनस माइनस बिकम +2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, प्लस उसी तरह सेकंड में अब 5 एज इट, ये -11 बिकम +11 ब्रैकेट स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर, प्लस ये यहाँ पे 5 + 11 यानी कि 16 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आ गया अंडर रूट में। ओके, अभी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, अंडर रूट ऑफ ये दोनों का जोड़ 265। सो वी गेट डिस्टेंस CA या AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। ओके, अभी ये तीनों डिस्टेंस हमें मिल गए। हमने AB फाइंड किया है, सो योर AB इज इक्वल टू अंडर रूट 5, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 212। तो दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड किया है, ये भी अंडर रूट 5 है, आपका AB जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 5 है, BC डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 212 है। ओके, और AC आपका है, ये AC या C आपका अंडर रूट ऑफ 265। तो अभी देखिए ये तीनों डिस्टेंस में, ये तीनों इक्वेशन से कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना नहीं है, थर्ड डिस्टेंस इतना ग्रेटर देन नहीं है। कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ जो है ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस इतना नहीं है, यानी कि AB + BC इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू CA, नॉट ग्रेटर देन CA। उसी तरह AB + CA इज नॉट ग्रेटर देन BC, और BC + CA आल्सो नॉट ग्रेटर देन AB। कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस से बड़ा नहीं है। ओके, नॉट ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या हुआ,
that means these 3 points does not lies on the same straight line। इसका मतलब ये जो है तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो देयरफॉर द पॉइंट 1 5 u 2 3 एंड -2 -11 आर नॉट कोलिनियर। इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। यदि कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ सही है, करेक्ट, कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन इस एग्जांपल में यहाँ पे कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए बी प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू बी सी ए और बी सी प्लस सी ए ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए बी। इसका मतलब कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना नहीं है। न होने के कारण दिस 3 पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर नॉट कोलिनियर। इसलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ओके, यदि कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना आता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर। जैसे कि सपोज अभी एक 3 पॉइंट सेम लाइन के ऊपर है। सपोज ये पॉइंट पी है, आपका ये क्यू है और यहाँ पे आर है। यदि पी क्यू डिस्टेंस आपका 2 है, क्यू आर 3 है और ये पी आर आपका यदि 5 है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर हम लोग करते हैं पुट द वैल्यू। पी क्यू आपका कितना 2 यूनिट है, 2 प्लस क्यू आर आपका है 3 और 2 + 3 कितना होता है 5 एंड दैट इज नथिंग बट योर पी आर। सो दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर है। इसका मतलब ये दो डिस्टेंस पी क्यू और क्यू आर ये दोनों का जोड़ थर्ड डिस्टेंस पी आर इतना है। सो देयरफॉर देन पी एंड क्यू आर कोलिनियर। तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। ओके, तो इसलिए कोई भी 3 पॉइंट दिए गए तो हमें पहले दो पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला से। और उसमें यदि चेक करना है कि कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना है या नहीं। यदि है तो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नहीं है तो दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस एग्जांपल में कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ थर्ड डिस्टेंस इतना नहीं था, इसलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट या नॉट कोलिनियर पॉइंट ऐसा बोला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, चेक वेदर 5u - 2, पहला पॉइंट 5u - 2 है, सेकंड पॉइंट है 6 4, थर्ड इज 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। ये जो है 3 पॉइंट दिए गए, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पे भी वैसा है, ये तीनों पॉइंट जो है ये तीनों पॉइंट का हर एक दो पॉइंट का बीच वाला डिस्टेंस हमें पहले फाइंड आउट करना है। ओके, और इसमें यदि कोई भी दो साइड का लेंथ यदि इक्वल है तो आइसोस्केल है एक। सेकंडली, राइट ट्रायंगल दिखाने के लिए कोई भी दो साइड यानी कि जो छोटी साइड स्मॉल साइड होगी उनका स्क्वायर का जोड़ लॉन्गर साइड का स्क्वायर इतना यदि आता है तो वो लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होता है और अपोजिट साइड वाला साइड जो है अपोजिट कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल यदि राइट एंगल है तो वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हमें ये जो 3 पॉइंट दिए हैं इनसे बनने वाला ट्रायंगल आइसोस्केल दिखाने के लिए हमें शो करना होगा कि कोई भी दो साइड इक्वल है और उसमें से जो दो साइड है स्मॉलर साइड उनका स्क्वायर का जोड़ थर्ड साइड का स्क्वायर यदि आता है तो दिस इज अ आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। तो इसलिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले दो पॉइंट का बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट दिस पॉइंट लेटर ए बी सी। तो वी कैन डिनोट फर्स्ट पॉइंट बाय लेटर ए 5u - 2, second point is we can denote it by 6 4, third point denote by 7 - 2 are the vertices of triangle। ये एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। ओके, अभी ये आइसोस्केल है क्या नहीं, राइट ट्रायंगल है क्या नहीं ये चेक करना है। तो इसलिए फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पॉइंट ए बी। ए और बी ये दो वर्टाइस यानी कि साइड ए बी हमें फाइंड करनी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड साइड ए बी, लेंथ ऑफ साइड ए बी। ओके, तो फर्स्ट फाइंड ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है आपके 5-2, बी के कोऑर्डिनेट है 6-4। तो ये ए बी डिस्टेंस, फर्स्ट साइड ए बी हमें फाइंड करने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो है ये उसको डिनोट, उसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करना है x1 y1 से, यानी कि हमें x1 की वैल्यू यहाँ पे मिलती है 5, y1 की वैल्यू मिलती है -2। ओके, सेकंड पॉइंट बी को डिनोट करना है x2 y2 से, यानी कि हमें x2 की वैल्यू मिल रही है 6 और y2 की वैल्यू मिलती है 4। तो इसी तरह से हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल जाती है। ओके, अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद हो गए, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसमें पुट करना है वैल्यू x1 y1 x2 y2 की। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 क्या है 5 माइनस x2 आपका 6 है, -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका है -2 माइनस y2 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अभी देखिए अंडर रूट ऑफ ये 5 माइनस 6 आपका होता है -1, यानी कि अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर, यहाँ पे -2 -4 का जोड़ होता है -6 स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये -6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 36 यानी कि 37। सो वी गेट लेंथ ऑफ साइड ए बी इज अंडर रूट 37 यूनिट। तो हमें ये ट्राइंगल की एक साइड ये भी जो है फर्स्ट साइड ए बी, ये मिलती है अंडर रूट 37 यूनिट। ओके, सो वी गेट अ फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी इज अंडर रूट 37 यूनिट। ठीक है, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। आप लोग इसको इक्वेशन 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी इज अंडर रूट 37 यूनिट। नाउ वी विल फाइंड सेकंड साइड बी सी। अभी ट्राइंगल के हम लोग सेकंड साइड बी सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सेकंड साइड बी सी फाइंड करना है, तो बी के वर्टाइसेस, सेकंड पॉइंट यानी कि जो बी जो वर्टाइसेस है उससे कोऑर्डिनेट दिए 6-4, थर्ड वर्टेक्स 6 हमें दिया गया है, सी दिया गया है 7-2। तो डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है, तो बी के जो फर्स्ट पॉइंट बी आपको उसको डिनोट करना है x1 y1 से, सी के जो कोऑर्डिनेट है उसको डिनोट करना है x2 y2 से। तो आप लोगों को x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई। अभी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला बोलना है, एक बार लिखा है, नो नीड टू राइट अगेन, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो x1 आपका है 6 माइनस x2 आपका है 7। ओके, तो 6 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका है 4 माइनस y2 आपका है -2 इसलिए ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 7 होता है -1 स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 और ये -2 बिकम +2 हो गया, तो 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होता है 1 और +6 का स्क्वायर होता है 36, एंड अंडर रूट ऑफ 1 + 36 इज अंडर रूट 37। सो वी गेट साइड बी सी इज अंडर रूट 37 यूनिट। तो ट्राइंगल की जो सेकंड साइड है बी सी वो हमें मिल गई अंडर रूट 37 यूनिट। ए बी भी आपकी अंडर रूट 37 यूनिट थी, बी सी भी अंडर रूट 37 यूनिट मिल गई। ओके, अभी थर्ड साइड हम लोग फाइंड करेंगे ए सी। नाउ वी विल फाइंड साइड ए सी। ए के कोऑर्डिनेट है 5-2, सी के कोऑर्डिनेट है 7-2। यहाँ पे भी ये पहला जो पॉइंट है इसको हम डिनोट करेंगे x1 y1 से, दूसरा जो पॉइंट सी है उसको डिनोट करेंगे x2 y2 से। तो आप लोगों को x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई। अभी डिस्टेंस फार्मूला से सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। x1 क्या आपका 5 है, माइनस x2 आपका 7 है, यानी कि 5 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका -2 माइनस y2 -2 है, तो माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ 5 - 7 होता है आपका -2 स्क्वायर, यहाँ पे ये -2 और ये माइनस ऑफ -2 बिकम +2, -2 ऑलरेडी, और ये माइनस ऑफ -2 बिकम 2, और -2 + 2 क्या होता है 0, यानी कि 0 स्क्वायर। ओके, हाँ, सो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, एंड अंडर रूट ऑफ 4
plus 0 यानी कि √4, but √4 means 2. So we get third side CA is equal to 2 unit. तो हमें थर्ड साइड मिल गई 2 यूनिट. ओके, तो इसी तरह पहले हम लोग ये ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से. अभी देखिए डिस्टेंस फार्मूला से हमने तीनों साइड फाइंड किए. तो ये भी, हाँ, ए बी हमें मिल गई थी. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? ए बी कितना फाइंड किया था हमने? योर ए बी इज √37. ये भी आपका √37 यूनिट मिला था. ये बी सी भी हमें मिला है √37 यूनिट. इसका मतलब क्या हो गया? और ये सी आपका है √2 यूनिट. लेकिन इस तीनों भुजा में से दो भुजा इक्वल है आपकी. ये भी √37 यूनिट और ये बी सी आपकी √37 यूनिट. ओके, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई. इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया. सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी. ये दो साइड आपके इक्वल मिल रही है. ए बी और ए सी ये दोनों साइड इक्वल है. तो दिस इज आइसोस्केल ट्राइंगल. तो ए बी सी ये पहला प्रूफ होगा आइसोस्केल ट्राइंगल. अभी राइट ट्राइंगल शो करने के लिए यहाँ पे जो दो तीन साइड है उसमें से स्मॉलर साइड आपकी कौन सी? ये भी √37. ओके, ये भी आपकी जो है, हाँ, ओनली आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना है, नो राइट ट्राइंगल. तो सिर्फ आपको आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना था. तो ये प्रूव हो गया कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के दो भुजा इक्वल है. सो देयरफॉर दिस 3 पॉइंट्स और दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केल ट्राइंगल. सिर्फ आइसोस्केल दिखाना, राइट ट्राइंगल नहीं. ओके, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना आसान है. तो ये ट्राइंगल की जो तीन साइड है वो तीनों साइड फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से. और इसमें यदि कोई भी तीन साइड इक्वल आती है तो वो ट्राइंगल होता है आइसोस्केल ट्राइंगल. तो इस एग्जांपल में यहाँ पे दो साइड का लेंथ इक्वल हमें मिल गया है. ए बी और बी सी का इज इक्वल टू √37 यूनिट. सो दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केल ट्राइंगल. यदि तीनों साइड इक्वल आती है तो किस टाइप का ट्राइंगल बन जाता आपका? देन द ट्राइंगल बिकम इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, और राइट ट्राइंगल कब होता है? यदि कोई भी दो साइड का जोड़ का स्क्वायर यदि थर्ड साइड इतना है तो देन द ट्राइंगल बिकम अ राइट ट्राइंगल. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये आप लोगों को सॉल्व करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट. इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C, D as shown in figure. ये क्लासरूम का पिक्चर दिया गया है. ये क्लासरूम का पिक्चर है. ये 4 फ्रेंड्स है. एक ए यहाँ पे बैठा हुआ है, बी ये पोजीशन है, सी की यहाँ पे पोजीशन है, डी यहाँ पे पोजीशन है. तो ये 4 फ्रेंड जो है क्लासरूम में बैठे हुए. ओके, शोन इन फिगर. चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास. चंपा और चमेली ये दो फ्रेंड्स क्लास में आते हैं चलते चलते. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, और वो क्लास की तरफ देखते ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चंपा चमेली को पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? आप ऐसा मत सोचे कि ये ABCD ये जो 4 लोग बैठे उनसे स्क्वायर बन रहा है. ओके, चमेली डिसएग्री. तो चमेली क्या बोलती है कि मैं तेरे साथ एग्री नहीं हूँ. डिसएग्री यानी कि एग्री नहीं हूँ, मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ. यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये दोनों में से कौन करेक्ट है? चमेली करेक्ट है या चंपा या चमेली, ये दोनों में से कौन करेक्ट है? चंपा बोलती है कि ये चमेली बोलती है चंपा आस चमेली, यानी कि चंपा चमेली को बोलते है कि ये स्क्वायर नहीं है और चमेली बोलती है ये स्क्वायर है. तो कौन करेक्ट है ये हमें वेरीफाई करना होगा. इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा. इसके पहले हमें ये जो 4 फ्रेंड्स है ABCD उनकी पोजीशन हमें लोकेट करनी होगी. तो ये पहला जो ये स्टूडेंट है, ओके,
ये ए की पोजीशन हमें बतानी होगी। तो देखिए ये ए का कोऑर्डिनेट्स, ये जो ये पॉइंट है, ये जो फर्स्ट ड्रोन की पोजीशन ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये आपका जो है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस है, ये नीचे आपका हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस है। ओके, अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि ये, और ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है। इसका मतलब ये जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 3 यूनिट है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका 3। So we get x coordinate of point A is 3. Clear? अभी उसका y coordinate, y coordinate क्या होता है? Distance of the point from y axis. ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट है उसका y सॉरी x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस आपका 4 यूनिट है, यानी कि ये जो पॉइंट ये x एक्सिस से 4 यूनिट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, लेकिन ये डिस्टेंस जो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इसलिए ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा 4। सो वी गेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए इज 3 4। तो ये के कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं 3 4। क्लियर? उसी तरह अभी बी पॉइंट के तरफ जाते हैं। अभी ये जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो नाउ टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो आपको बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, और ये आपका 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 6 यूनिट एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 6। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका है 6। अभी बी का वाई कोऑर्डिनेट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी कि ये, और ये आपका 7 यूनिट है। तो यानी कि ये जो बी पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 है, और इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इसलिए इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 7 है। ओके, तो इसी तरह हमें बी के भी कोऑर्डिनेट मिल गए 6 7। अभी हम लोग ए के कोऑर्डिनेट 3 4 है, बी के कोऑर्डिनेट 6 7 पता हो गए। अभी हम लोग सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर सी, अभी सी जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, और ये आपका 9 यूनिट है, ये डिस्टेंस आपका 9 है। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 9 यूनिट है, और ये जो 9 यूनिट डिस्टेंस है इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए ये सी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा 9। अभी वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट दिस, लेकिन ये आपका 4 यूनिट है। सो देयरफॉर, और इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा 4। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज 9 4। करेक्ट? नाउ डी के कोऑर्डिनेट, अभी आप लोग डी के कोऑर्डिनेट आसानी से बोल सकते हैं क्या होगा। डी का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये आपका कितना यूनिट 6 है। सो और अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा +6 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 6 1। तो इसी तरह पहले हम लोग ये जो चारों पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग का पहला ए कोऑर्डिनेट है 3 4, बी 6 7 है, सी 9 4 है, डी 6 1 है। ओके ओके, तो इसी तरह हमने ये पहले ये जो चारों पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई योर लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट्स ए बी सी डी। तो ये हमने लोकेट कर लिया, ये 3 4, बी 6 7, सी 9 4, डी 6 1। ओके, अभी एंड पॉइंट ए बी सी डी
जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल है, चारों भुजा है उसको क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल पर है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजा फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड करना है, बी सी की, ए सी की और बाद में ए डी की। ओके, यदि चारों भुजा निकालना है, उसी तरह उसके दोनों डायगोनल भी हमें फाइंड करना है, ए सी और बी डी, फिर बाद में डिसाइड करना है। तो पहले हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी। ओके, तो पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपके 3 4, बी के कोऑर्डिनेट है 6 7। तो डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, तो ये पहला पॉइंट ए को डिनोट करना है x1 y1 से, बी को डिनोट करना है x2 y2 से, ताकि हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आसानी से और करेक्ट मिले। तो आप लोगों को मिल गई वैल्यू, x1 की वैल्यू आपकी, x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट आपका 3 है, सो x1 इज 3। y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ये 4 है, सो y1 की वैल्यू 4। x2 मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 6 है, तो x2 की वैल्यू 6। y2 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट और ये 7 है, सो y2 इज 7। तो आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दिखाई दे रही है, नो नीड टू राइट सेपरेटली। नाउ राइट डाउन द डिस्टेंस फार्मूला। पहले एक एग्जांपल में आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू हमें दिखा दे रही 3, माइनस 6 है, तो 3 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका है, y1 की वैल्यू ये 4 माइनस y2 की वैल्यू ये 7, 4 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ये 3 माइनस 6 होता है आपका -3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 आपका होता है -3 उसका स्क्वायर। तो माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 हो गया अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 जो है हम लोग 9 इंटू 2 इसी तरह लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, सो इट आंसर इज 3, और 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं इसलिए अंडर रूट में 2 एज इट, सो वी गेट ए बी इज 3√2 यूनिट। तो पहली जो साइड ए बी हमें मिल गई 3√2 यूनिट। ओके, तो फर्स्ट साइड आपको मिल गई 3√2 यूनिट। अभी हम लोग सेकंड साइड बी सी फाइंड करेंगे। सेकंड साइड बी सी, बी के कोऑर्डिनेट है 6 7, सी के कोऑर्डिनेट है 9 4। यहाँ पे भी पहला पॉइंट x1 y1 से जुड़ करना है, सेकंड x2 y2 से, तो हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई। फिर से अभी डिस्टेंस फार्मूला से बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर, x1 आपका 6 है माइनस x2 आपका 9 है, तो 6 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका है 7 माइनस y2 आपका है 4, 7 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 9 आपका होता है -3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आपका होता है 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट ऑफ 18 and under root of 18 again under root 2. So we get second side BC is equal to under root 2 unit. सेकंड साइड BC under root 2 यूनिट मिलेगी। उस तरह भी हम लोग थर्ड साइड फाइंड करेंगे CD। अगेन C आपका है 9 4, D आपका 6 1। पहला पॉइंट x1 y1 से डिनोट करना है, सेकंड x2 y2 से। फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में x1 आपका है 9 माइनस x2 आपका 6, 9 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 आपका है 4 माइनस y2 आपका 1, 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 होता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होता है 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस अगेन 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट ऑफ 18 and again under root of 18 means 3√2. So we get third side CD is also 3√2 unit. Okay. Now we will find fourth side AD या DA.
अभी फोर साइड ईडी हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फोर साइड ईडी, ए की कोऑर्डिनेट 3 4, डी की कोऑर्डिनेट 6 1 है। ओके, तो इसको अभी पहले पॉइंट को हमने x1 y1 से डिनोट किया, सेकंड को x2 y2 से। अगेन बाय डिस्टेंस फार्मूला ईडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 आपका 3 है, माइनस x2 6 है, यानी कि 3 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 आपका 4 है, माइनस y2 1, 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होता है आपका माइनस 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 4 माइनस होता है आपका 3 उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट ऑफ 18, दैट इज 3 रूट 2। तो योर साइड एड इज ऑल्सो 3 रूट 2। ओके, तो चारों साइड मिल गई। अभी हम लोग डायगोनल ए सी फाइंड करेंगे, वेयर ए की कोऑर्डिनेट है 3 4, सी की कोऑर्डिनेट है 9 4। तो डिस्टेंस फार्मूला अगेन, ए को डिनोट किया x1 y1 से, सी के कोऑर्डिनेट डिनोट किया हमने x2 y2 से। अगेन डिस्टेंस फार्मूला डायगोनल ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो x1 आपका है 3, माइनस x2 आपका है 9, तो 3 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y1 आपका है 4, माइनस y2 भी आपका 4 है, तो 4 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 9 होता है माइनस 6 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 जीरो स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये आप लोग अंडर रूट ऑफ 36 प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी एक अंडर रूट ऑफ 36 प्लस जीरो यानी कि अंडर रूट 36, और अंडर रूट ऑफ 36 इज 6। सो वी गेट डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो हमें डायगोनल पहले ए सी मिल गया 6 यूनिट। अभी सेकंड डायगोनल हमें बी डी फाइंड करना है। नाउ वी विल फाइंड सेकंड डायगोनल बी डी। ओके, बी के कोऑर्डिनेट है 6 7, डी के कोऑर्डिनेट है 6 1। बी के कोऑर्डिनेट 6 7, डी के कोऑर्डिनेट 6 1। तो पहला बी को x1 y1 से डिनोट किया, डी को x2 y2 से, यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की 6 है, y2 की 1 है। तो पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। सो डायगोनल बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अंदर बोलना है, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट लिखना है x1 माइनस x2, x1 आपका है 6, माइनस x2 भी 6 है, तो 6 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y1 आपका 7 है, माइनस y2 1 है, 7 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 यानी कि 0 हो गया उसका स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी देखिए अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, प्लस ये 6 का स्क्वायर 36, यानी कि अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 36 इज अंडर रूट 36, एंड अंडर रूट ऑफ 36 इज 6, so we get diagonal BD is 6. So we get first diagonal AC is 6, second diagonal BD is also 6. तो अभी ये देखिए चारों इक्वेशन से क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लेंथ ऑफ ए बी अंडर रूट, लेंथ ऑफ ए बी 3 रूट 2 है, बी सी भी 3 रूट 2 है, सी डी भी 3 रूट 2 है, और ए डी भी आपकी 3 रूट 2 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरली चारों भुजा इक्वल है, और इसमें डायगोनल का लेंथ फर्स्ट डायगोनल ए सी 6 है, सेकंड डायगोनल बी डी भी 6 है, इसका मतलब डायगोनल भी सेम है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सेम लेंथ, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल आर आल्सो इक्वल। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज द स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और चमेली चंपा को बोल रहे कि ये मत सोच कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब चमेली का सोच ये था कि ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन चंपा डिसएग्री थी, यानी कि चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर है। तो इसका मतलब कौन करेक्ट है, चंपा वाज करेक्ट। सो देयरफॉर चंपा वाज करेक्ट। ओके, तो देखिए हमने देखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ऑफ इक्वल लेंथ, and also the diagonal of length equal length, same length. So ABCD is a square, and hence Champa was correct, Chamil is wrong. Okay, तो इसी तरह हम लोग स्क्वायर है या नहीं ये वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, 4 पॉइंट जो दिए गए ये चारों पॉइंट स्क्वायर है या नहीं चेक कर सकते हैं। स्क्वायर कब होता है, यदि ऑल फोर साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होती है, तो दिस बिकम अ स्क्वायर, चारों पॉइंट में से। ओके, सिर्फ ऑल फोर साइड्स इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन डायगोनल ए सी
डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल यदि BD है, नॉट इक्वल है, तो तब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, इट बिकम्स ABCD बिकम रोम्बस, तो रोम्बस होगा। ओके, तब वो क्या होगा, रोम्बस होगा। डायगोनल नॉट इक्वल है, लेकिन इस एग्जांपल में डायगोनल भी इक्वल है तो होगा स्क्वायर। कभी कभी आप लोग को 4 वर्टाइसेस दिए जाएंगे। ओके, यदि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस देने के बाद यदि अपोजिट साइड यदि इक्वल आती है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है, and diagonal also equal, diagonal AC is equal to diagonal BD, okay, opposite side equal और diagonal equal है, then the quadrilateral become a rectangle, तब वो quadrilateral क्या होगा, rectangle होगा। opposite side equal, diagonal equal, then it become rectangle। यदि opposite side equal है, AB is equal to CD, AB is equal to CD, AD is equal to BC and diagonal AC is not equal to diagonal BD, diagonal unequal है, then the it become a rhombus, तब वो क्या होगा, rhombus होगा। सॉरी, it become a parallelogram, then it become a parallelogram। ओके, कब, फिर से बोल रहा हूँ, यदि क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड इक्वल है, एंड डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ओके, एंड यदि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, देन इट बिकम अ रेक्टेंगल। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज करके वो जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस दिए वो किस टाइप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैराग्राम है, ये हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड फाइंड करनी है, AB BC CD AD, ये चारों साइड फाइंड करने, बाद में उसके दोनों डायगोनल AC और BD फाइंड करना है। तो ये पांचों जो साइड्स या डायगोनल है ये डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करना है। एंड इसमें यदि चारों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD is equal to AD and diagonal AC is equal to diagonal BD, then it become a square। ओके, और यदि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है तो इट बिकम अ व्हाट, रोम्बस, तब वो क्या होता है, रोम्बस। ये दूसरा। तीसरा, ये चारों साइड्स और डायगोनल में यदि अपोजिट साइड इक्वल है, AB is equal to CD and BC is equal to AD, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है, एंड डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल आल्सो इक्वल, देन इट बिकम अ रेक्टेंगल, तब वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। यदि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल नॉट इक्वल है, देन इट बिकम अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक्स ये आप लोगों को समझ में होगा। यदि आप लोग को कोई भी डाउट है, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय कॉन्टेक्ट नंबर 9420439784। So, okay friends, have a good day. Goodbye.